कहीं बिजली की रेट बता रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कहीं ये जो है अपना टोल पे एकदम 5 से 15 रुपए मतलब बोझ डाल दिया लोगों पे। खोखला बजट और खोखली बातें, खोखले वायदे ये साबित हो गए। खिलवाड़ कर रहे हैं प्रदेश के युवाओं के साथ। ना उसकी पेंशन है, ना और कोई सुविधा है। तनख्वाह जो है जो होनी चाहिए 50,000 उसको देंगे 15,000 20,000। ये नहीं देखा था हम कर नहीं दे रहे, ये कभी नहीं कहा हम बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, कभी कहा? मैंने तो कहा सस्ती। मैंने जब बजट पेश किया ये कहा हम कर मुक्त बजट पेश कर रहे हैं, लोगों पर कोई बोझ नहीं डाल रहे। लेकिन बजट पास होते ही जो इन्होंने वायदा किया था उसकी वायदा खिलाफी कर रहे हैं। बजट पास होते ही कहीं बिजली की रेट बता रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कहीं ये जो है अपना टोल पे एकदम 5 से 15 रुपए मतलब बोझ डाल दिया लोगों पे। बिजली से कम 5,000 करोड़ से ज़्यादा बोझ पड़ेगा हरियाणा के लोगों पर। इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा। पहले ही इंडस्ट्री पलायन कर रहे हैं और प्रदेश उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। जो पहले ये कहा था अब जो मतलब कहीं 40 पैसे तक का इन्होंने इजाफा किया है पर यूनिट में। पहले 95 रुपये जो है वो इस पे सरचार्ज पे फ्यूल सरचार्ज के लिए नाम से लेते रहे, पता एक बहाना ढूंढ रहे हैं। तो लोगों जो जिनका जो है खोखला बजट और खोखली बातें, खोखले वायदे ये साबित हो गए कि ये सिर्फ गरीब आदमियों को, आम जनता को सरकार लूटने का काम कर रही है। देखिए इनका वायदा था जो 1,25,000 के करीब लोग कौशल रोजगार योजना में लगे हुए थे, निगम ने जो लगाए थे, वो उनको हम पक्का करेंगे, उनको नहीं निकालेंगे। तो उनको ही निकाल रहे हैं। हर रोज नोटिस आ रहे हैं। आज भी कल भी फैसला किया इन्होंने यही कि उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको चलता कर रहे हैं। और सिक्योरिटी की कह रहे हैं हम उनको देंगे रोजगार गारंटी की, वो देंगे रोजगार की, उसमें क्या देंगे? ना उसकी पेंशन है। खिलवाड़ कर रहे हैं प्रदेश के युवाओं के साथ। ना उसकी पेंशन है, ना और कोई सुविधा है। तनख्वाह जो है जो होनी चाहिए 50,000 उसको देंगे 15,000 20,000। तो मतलब इस तरह युवाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है। कहाँ इंटरनेशनल, अभी तो नेशनल। ये एयरपोर्ट 2013-14 में मंजूर हुए थे, 11 साल इन्होंने डिले किया। 50 उस समय की गवर्नमेंट थी जो हमारी, उस समय पूरे देश में, ये हरियाणा में 2 हमारे में आए थे, ये हिसार और करनाल, पूरे देश के 50 जो है छोटे एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया था। वही नहीं पूरा इनसे। वो उसके कई बार उद्घाटन कर लिए, कभी मुख्यमंत्री कर जाते हैं उद्घाटन, कभी पूर्व मुख्यमंत्री कर जाते हैं, कभी और किसी करवाते हैं, प्रधानमंत्री से करा रहे हैं। इसी और करनाल में कुछ किया ही नहीं। ये नहीं देखा था हम कर नहीं दे रहे, ये कभी नहीं कहा हम बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, कभी कहा? मैंने तो कहा सस्ती बिजली देंगे। तो ये जल्दबाजी से किया है। जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जो है, सभी धर्म हो, कोई भी हो, उनको उनसे कोई बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब कुछ इनके कुछ उस पर लोगों को एतराज़ है, बगैर विचार किए जल्दबाजी में नहीं लाना चाहिए। जब उनकी एसोसिएशन है उनकी बात माननी चाहिए। जब चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे यमुनानगर में अब पावर प्लांट लगाने की बात है, ये भी उस टाइम का मंजूर है, जमीन पहले की ली हुई है, 11 साल डिले कर दिया। इसी प्रकार से जो मारुति आई है खरखौदा में, जब मैं मुख्यमंत्री था तब वो सुजुकी जी नहीं रहे दुनिया में, उस समय उससे फैसला करके आए थे भाई हम तीनों जगह मानेसर, रोहतक और खरखौदा में इसका मारुति का वो लगाएंगे। अब 11 साल के डिले के बाद ये कह रहे हैं हमने बहुत कर दिया। 11 साल की कौन जिम्मेदारी देगा? तो बेरोजगारी बढ़ रही है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज,
कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।